2 दिन बाद हमें जाना था एक हिल स्टेशन ट्रिप के लिए, तो उसके लिए शॉपिंग करनी तो बनती है। कहीं भी जाना होता है ना, तो लगता है कि हर जगह नए-नए कपड़े पहने, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी मैं पुराने क्लोथ्स को रिपीट नहीं करना चाहती, बिल्कुल फ्रेश फ़ोटोज़, फ्रेश सब कुछ। तो उसके लिए हम लोग चले गए थे बैंगलोर के 2 मॉल। पहले हम लोग गए मीनाक्षी मॉल, उसके बाद गए फोरम मॉल। तो फोरम मॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है कि आप बस मॉल को ही देखते रहिएगा, और यहाँ की शॉप्स भी काफ़ी महँगे हैं। तो जितने भी ब्रांडेड शोरूम्स है, ज़ारा है और भी व्हाटएवर टॉमी हिलफिगर है, जितने भी ब्रांडेड शोरूम हैं, यहाँ सब कुछ वन रूफ के अंदर आपको मिल जाएगा। तो हम लोग अपने थोड़े बहुत शॉपिंग के लिए, मुझे ज़्यादा नहीं, बस 2 दिन का हमारा वहाँ का स्टे था, तो उसी के लिए शॉपिंग करना था। तो हम लोग पहुँच गए थे वहीं शॉपिंग करने के लिए। तो पहले देख रहे थे कहाँ से शुरुआत की जाए। तो थोड़ा बहुत घूमने के बाद एक्चुअली में हम लोग, ये मॉल इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम लोग पूरा कवर ही नहीं कर पाए। तो 1-2 शोरूम ही घूमने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत परचेज़ कर लिया था। उसके बाद हमें लग गई थी भूख, क्योंकि था अब डिनर का टाइम। तो जल्दी से हम लोगों ने डिनर पैक करवाया और फटाफट घर की ओर पहुंच गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें मॉर्निंग में निकलना भी था। और प्रियांश को भी मेरे इतना ही घूमने में अच्छा लगता है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो देख के लगता है कि सब कुछ ले ले अपने घर के लिए। जैसे ये वाटर फाउंटेन्स इतने खूबसूरत थे कि लग रहा था कि मैं सब कुछ ले लूँ, अपने घर में डेकोरेट कर लूँ। और बहुत ही रिजनेबल भी थे। होम सेंटर गए थे हम लोग, वहाँ पे डेकोरेशन आइटम्स देख रहे थे, तो ये वाटर फाउंटेन्स जो थे बहुत ही रिजनेबल थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो पूरे वहाँ पे टाइम पास करने के बाद हम लोग घर गए, डिनर किए और सो गए। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे 6 बजे के अराउंड ऊटी के लिए। तो ऊटी यहाँ से बैंगलोर से 8 घंटे का अराउंड रास्ता है। तो मैं, चाची, चाचा जी और प्रियांश, बस 4 लोग जा रहे थे। तो मॉर्निंग में हम लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया था। बाय रोड हम लोगों ने सोचा जाने का, और सुबह-सुबह रोड भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो थोड़ी दूर हम लोग वैसे ही जा रहे थे, बहुत जोश रहता है। मुझे तो रास्ते इतने अच्छे लगते हैं ना, और कहीं घूमने जाना रहता है तो मेरे तो अंदर ही लड्डू फूटते रहते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा था रास्ते देखते। माउंटेन्स के बीच में हम लोग जा रहे थे, और मेरी चाची भी बहुत एन्जॉय कर रही थी, क्योंकि उनको भी बहुत, इतना जॉब इतना हेक्टिक है मेरे चाचा जी का, उसके बाद उनको इसको जॉब को स्किप करके निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम लोग बाय रोड जा रहे थे और बीच-बीच में ब्रेक लेते जा रहे थे। इससे क्या होता है, हैरेसमेंट नहीं होती है, और रोड्स इतने अच्छे थे कि अगर रोड्स अच्छे रहते हैं ना, तो आपको हैरेसमेंट नहीं होती है। तो चाची जी जल्दी उठ गई थी और रात में लेट भी सोई थी और मैं भी सोई थी, लेकिन चाची ने एक छोटा-सा नैप ले लिया। और जब चाची जी ये वीडियो देखेगी तो मुझे बहुत डाँटेगी कि सोते हुए कौन वीडियो बनाता है। फिर हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट ब्रेक लिया, और वहीं के पास के ही रेस्टोरेंट में रुक गए ब्रेकफ़ास्ट ब्रेक लेने के लिए। अभी हम लोगों ने 2 घंटे की जर्नी की थी, और जहाँ हम लोग रुके थे ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए, उसके जस्ट बगल में एक सुंदर साड़ी का शोरूम था, जिसके बाहर इतनी खूबसूरत-खूबसूरत साड़ियाँ लगी हुई थी कि लग रहा था कि सब कुछ ले लें। बट हम लोग ऑफ टाइमिंग में आए थे, तो हम लोग शॉपिंग भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी ये शॉप खुला ही नहीं था। बस बाहर से देख के इसको संतुष्टि कर रहे थे। और साड़ियाँ सच में सिल्क साड़ियाँ थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। सारी साड़ियाँ जितनी भी थी सब बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसे भी हम लोग मैसूर के पास थे, और मैसूर की सिल्क साड़ियाँ बहुत ही फ़ेमस है। तो हम लोग साड़ियों को बाहर से ही देख के खुश हो लिए, और उसके बाद चले गए ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। तो और साउथ में है, तो साउथ इंडियन ब्रेकफ़ास्ट सबसे बेस्ट होता है। तो प्रियांश ने अपने लिए ऑर्डर किया था ये मसाला डोसा, क्योंकि उसे इडली के कंपेयर में डोसा ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे डोसे के कंपेयर में इडली ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने अपने लिए किया था इडली, और प्रियांश ने किया था डोसा। तो जल्दी-जल्दी ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं और ब टूर पे निकले, और बाहर का ब्रेकफ़ास्ट, लंच, यही तो मज़े होते हैं कि घर में कुछ बनाना नहीं है, टेंशन फ्री रहना है। फिर चाचा-चाची ने भी अपना ब्रेकफ़ास्ट ख़त्म किया। जैसे ही ब्रेकफ़ास्ट ख़त्म किया, हम लोगों ने दे दिया चाय का ऑर्डर, क्योंकि सुबह की चाय हमारी अभी मिसिंग थी। फिर उसके बाद चाय पिया और थोड़ी देर बाहर में वॉक किया, क्योंकि यहाँ का लोकेशन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। प्रियांश तो खेलने ही लगा था। आगे के ब्लॉग में दिखेगा हम लोगों ने क्या-क्या किया। ऊटी में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।